हरिओम। आप सब भक्तजनों को सावन महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम भगवान की कृपा से और हमारे पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का शुभारंभ कर रहे हैं, जो एकादशी सत्संग नाम से है। ये सत्संग हर एकादशी को किया जाएगा। इस बार ये सत्संग कामिका एकादशी से शुरू हो रहा है। आज एकादशी का दिन है। ये सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको कामिका एकादशी बोलते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान होता है। हम लोग तो वैसे भी कोई न कोई व्रत रखते ही है। इस दिन फलाहार करते हैं, अन्नप्राशन वर्जित है और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इसका व्रत करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय बनता है, और सबसे बड़ा पाप भी क्यों न किया हो वो क्षम्य हो सकता है। ये व्रत में केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म भी पवित्र होने चाहिए। भक्ति से, भगवान के प्रति प्रेम से, श्रद्धा से होने चाहिए। पुराणों के अनुसार यह व्रत तीर्थों के स्नान, यज्ञ और दान से भी श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत से पितरों को भी शांति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो हर एकादशी को हम कुछ न कुछ सत्संग करेंगे। इस बार धर्म, जो कि अत्यंत व्यापक विषय है, उसके अनेकों पहलू हैं। उनमें से कुछ पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। हर बार एक नया विषय इस संदर्भ में रहेगा। आज एक पहलू के ऊपर प्रकाश डालेंगे। उसका नाम है यतो धर्मः ततो जयः। आप सब जानते हैं धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म हमारे जीवन में जैसे रचा बसा है। समस्त पर्व, पूजा, भजन, तीर्थ सब धर्म के ही अंग है। महाभारत में कहा है यतो धर्मः ततो जयः, अर्थात जहाँ पर धर्म है वही जय है। तो जय का आशय क्या है कि हम सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थता की प्राप्ति हो, सफलता, सुख, पुण्यार्जन, भक्ति की प्राप्ति, तत्वज्ञान की पात्रता, अच्छे इंसान बनने का तरीका, अच्छा समाज और अच्छी दुनिया बनाने की विधि, इसको ही हम लोग जय कहते हैं। हम सबको भी धर्म की महिमा बहुत अच्छी तरह से जाननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारा अवतार केवल धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान तभी आते हैं और पुनः सब व्यवस्था को ठीक करते हैं। लेकिन भगवान हर बार आए, उसके अलावा हम सबको भी भगवत इच्छा के अनुरूप सतत धर्माचरण करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा का विषय आता है कि वस्तुतः धर्म क्या है। धर्म
एक ऐसे जीवन जीने की कला है जो भगवान ने हम लोगों को दी है। इसमें मूल रूप से ईश्वर को सबसे पहले देखना और मानना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, जप तप पूजा अनुष्ठान तीर्थ यात्रा सब करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा परिवार बाल बच्चे सब सुखी हो, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। हम जो भी मांगते हैं भगवान से ही मांगते हैं। भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? ये भी बराबर है। ईश्वर ही सभी देवों के देव है, उनको ही मांगना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आज जिस पहलू की चर्चा करने वाले हैं वो पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान की इच्छा के अनुरूप ही अनेकानेक देवी देवता लोग हमारे ऊपर सतत कृपा बरसाते हैं। उसमें पहली कृपा तो ये है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, हमारे अनेकों जन्म के पुण्य से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो हम यही से भगवान की कृपा देखना शुरू करें। हम सबके जीवन में हो सकता है अनेकों कमियां हो, अभाव हो, लेकिन इस समय भी आप सबके ऊपर अनेकों देवी देवता कृपा बरसा रहे हैं। क्या हमको ये दिख रहा है? हम लोगों को कमियां और अभाव ज़्यादा दिखते रहते हैं। अपना पारिवारिक सुख, स्वस्थता, संपन्नता, इन सब के लिए ही हमारा ज़्यादा प्रयास होता है। इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र बोलते हैं कि कमियां देखने से पहले बरसती हुई कृपाओं को देखें। कृपा की वर्षा हो रही है, क्या आप सबको ये कृपा दिख रही है? इस क्षण भी आप सबके ऊपर कृपा की वर्षा हो रही है। इसको देखना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग जीवित हैं, हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब ही देवताओं की असीम कृपा है। हम लोग बगीचे में जाते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं? क्या वहाँ पे सुंदर फूल है, फल है, सुंदर कलरव करते हुए पक्षी होते हैं। यदि हम ये सुंदर फल फूल पक्षियों को नहीं देखते हैं तो क्या देखेंगे? वहाँ पे कांटे भी होते हैं, तो हम तो कांटों को ही देखेंगे। तो ये कांटों का भी महत्व है, लेकिन जो फूल देखने लगे, सुंदरता देखने लगे, तो फिर क्या होगा कि उसके लिए कांटे गौण हो जाते हैं। इसलिए हम सबको हर चीज़ के पीछे कृपा देखने की साधना करनी चाहिए। क्या हम लंगड़े हो जाए तभी हमें पैर की कृपा पता लगेगी? सतत कृपा देखने का अभ्यास करें। आजकल धर्म के नाम पे अनेकों देवी देवताओं को खुश करने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। अपनी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए चिंतित हो जाते हैं। इन सब अनुष्ठानों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृपा देखने का अभ्यास और संवेदना हो। हम तो सलाह देंगे कि आप सब लोग कागज और पेन लेके बैठो। तो सबसे पहले जो जो कृपा बरस रही है उसकी एक लिस्ट बनाओ। हम लोग अपने अभाव से इतने सम्मोहित हो गए हैं कि ये देखना भी दुष्कर हो जाता है। वस्तुतः हमको ये दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए ऐसे अभ्यास की बहुत ज़रूरत और महत्व होता है। आप सब खाते पीते हो, इसमें कृपा देखनी चाहिए। ऐसे लोगों का विचार करें जिनको एक समय का अन्न भी प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके सर के ऊपर छत है, आपके पास
घर है, भले अपना हो या किराए का हो, लेकिन घर तो है ना, एक सुरक्षित स्थान है। सर्दी, गर्मी, बरसात से आप अपने शरीर, परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। अगर ये कृपा नहीं दिख रही है तो किसी झोपड़पट्टी, बेघर व्यक्ति को देखें, तब हमें महसूस होगा कि कितनी कृपा है। अभी तो हमने मात्र 2 बिंदुओं की ही चर्चा करी है। आपको ये काम करना है कि इसकी पूरी लिस्ट बनाए कि आपके ऊपर कौन कौन सी कृपा बरस रही है। हमारे ऋषि मुनि लोग प्रत्येक घटना, कृपा, उनके पीछे दैवी शक्तियों का अस्तित्व देखते हैं। कोई भी घटना स्वतः घटित नहीं होती है, कोई कर्ता होता है तभी कर्म होता है। पूरी दुनिया के पीछे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तभी दुनिया बनी है, चल रही है, इतनी व्यवस्थित ढंग से चल रही है। सभी देवता भगवान के सेवक है, उनके दूत है, दिव्य है, शक्ति संपन्न है, और भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद हम सब तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कि अग्नि देवता का एक नाम हुतवह है, क्योंकि वह हमारी आहुतियाँ भगवान तक पहुंचा देते हैं। हमारी भावना भगवान तक पहुंचाए, ये एक बात है, लेकिन आज हम लोगों को यही बता रहे हैं कि आप अपनी कामना, पीड़ा, समस्या, अपेक्षा, ये सब भगवान को बताए, अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाए। उससे पहले भगवान के द्वारा भेजी जा रही कृपा को देखना सीखे। अग्नि देवता भले वह माध्यम है जो ईश्वर तक हमारा निवेदन पहुंचाते हैं, हमारी आहुतियाँ पहुंचाते हैं, लेकिन वे भगवान की कृपा भी हम तक पहुंचा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि अग्नि देवता क्या क्या कृपा करते हैं? अगर अग्नि देवता द्वारा लाई गई कृपा आप नहीं देखें तो आप अग्नि देवता को नहीं पहचानते हैं, देख ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं रहे हैं, तो वे आपकी प्रार्थना भी भगवान तक कैसे पहुंचाएंगे? पहले अग्नि देवता और अन्य सभी देवताओं को धीमे धीमे देखना सीखें और उनके द्वारा लाई जा रही कृपा को देखें। हम लोग सवेरे शाम भोजन करते हैं, ये सब केवल अग्नि देवता की कृपा से ही शुद्ध होता है, निर्मल होता है। आप जिस गैस के चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं, उसको इस दृष्टि से कभी देखा है? अनेकों माताएं जो उद्बोधन सुन रही होगी, वो भोजन तो बनाती ही होगी, पकाती होगी, वह अग्नि देवता की कृपा प्राप्त करती है, तभी भोजन खाने योग्य बनता है। देखना चाहिए कि अग्नि देवता की कृपा की प्राप्ति के लिए भोजन का उनके साथ स्पर्श कराया जाता है, तभी अग्नि देवता का स्पर्श कराया भोजन निर्मल हो जाता है, पाच्य हो जाता है, स्वस्थता प्रदान करने लगता है। ये सब देख के आपके ऊपर कृपा बरस रही है कि नहीं है, ये हमको देखना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को ये दिख रहा हो कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है, अन्यथा हमारा जीवन ही नहीं चल पाता। ये कृपा की अनुभूति आपके अंदर क्या करती है? तो कृपा की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक धन्यता, प्रसन्नता लाती है। हमारे बगैर बोले भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं, ये अनुभूति लाती है। ये देख के आँख बंद करके सब इच्छाओं को, विचारों को किनारे करके इस बरसती कृपा में बैठ के धन्यता की अनुभूति करनी चाहिए। धर्म हमें
ऐसे धन्यता से जीने की प्रेरणा देता है। धर्म धन्यता के लिए कृपाओं को देखना सिखाता है। जो कृपाओं को नहीं देख पाता है वह मोह से अंधा है। अंधे लोग अपने असमर्थता, कमी के कारण सतत बेचैन रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अंतहीन कामना करते रहते हैं। अगली बार आप मंदिर जाइए, वहाँ पे कृपा की अनुभूति के लिए बैठ के कुछ भी भगवान को अपना कष्ट बाद में बताना, बल्कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मंदिर के पवित्र स्थान में जाकर हम शांति से भगवत दर्शन, स्मरण, ध्यान कर सकते हैं। लेकिन हमें भगवान की बरसती कृपा देखने के लिए केवल मंदिर ही जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सवेरे सवेरे उठने के समय से कृपा की अनुभूति करना प्रारंभ करें। लेटे लेटे ही कृपा की अनुभूति का विचार करने लगे। सबसे पहले सोचे कि जीवित है तो कितना बड़ा आश्चर्य है, कृपा है। आपका हृदय धड़क रहा है, प्राण का संचार हो रहा है। यही कृपा हम देखते हैं। जब भी कृपा देखे, एक क्षण आँख बंद करके उन देवताओं को प्रणाम करें, शांत मन से धन्यता की अनुभूति करें। इस प्रकार से हमारा दिन का प्रारंभ हो। उठते उठते थोड़ी देर बैठ जाए और भगवान को प्रणाम करें। ईश्वर को प्रणाम करने से पूर्व देवताओं को प्रणाम करें। जैसे हनुमान जी राम जी के दूत है, इसी प्रकार देवता भगवान के दूत है। अनेकों देवता आपके पास आए हैं, आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। हमें अवश्य देखना आना चाहिए, नहीं तो ये अंधापना कभी समाप्त नहीं होगा। सब भगवान के देवताओं की कृपा का स्मरण करके धन्यवाद देना ही वास्तविक पूजा होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने धर्म के बारे में आज कुछ चिंतन किया। आप सबको एक होमवर्क भी दिया है कि कृपा की लिस्ट बनाएं। और आज कामदा एकादशी है, इसमें आपकी सात्विक कामना भी पूरी हो जाती है। इसके लिए हमको सात्विक कामना करना आना चाहिए। संसारी कामना तो हम करते ही रहते हैं कि हमको भगवान ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये सब तो बाद में करना, लेकिन पहले जो भगवान ने कृपा दी है उसको देखने की दृष्टि देने की प्रार्थना करें, भक्ति की प्रार्थना करें। तो प्रत्येक एकादशी को ऐसे ही कुछ धर्म के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अगले 5 अगस्त को इसी विषय का प्रवचन होगा। अगर आप लोग सुनते हैं तो इसकी आपको सब अपने परिवार के अन्य सदस्य, बाल बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि सवेरे सवेरे उठते कृपा देखें। आज बड़ा पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन से अपना ये सत्संग शुरू हो रहा है। तो YouTube में कमेंट के अंदर संक्षेप में अपनी कृपाओं की चर्चा करें। इस प्रकार से इस विषय के ऊपर हम खुद सोचें, चिंतन करें, मनन करें। धन्यवाद। हरि ओम।